इंडिया में आज भी कहीं ना कहीं जब जॉब स्टेबिलिटी और सोसाइटी में रेपुटेशन की बात आती है, रेस्पेक्ट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो और ढूंढ रहे हो भैया किन इंजीनियरिंग ब्रांचेस में किस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स है, किन ब्रांचेस करूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और किस प्रकार के जॉब्स होंगे, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भैया बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस या फिर डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस किन में किस तरीके का गवर्नमेंट जॉब सिनेरियो है, कितना स्कोप है, क्या सारी चीजें सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो कुछ छोटे बड़े मिथ्स पहले क्लियर कर लेते भैया कि सुने होंगे सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कहूंगा वैकेंसीज के मामले में सिविल इंजीनियरिंग में ही हैं। बट अगर बात कर लो कितने जगहों पर, हर जगह संख्या सिविल इंजीनियरिंग की ज्यादा होगी, बट ऐसे कितने जगहों पर आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, उस हिसाब से सिविल अभी भी थोड़ा पीछे है। यहां पर बाजी मारता आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पर कह सकते हो लगभग हर प्रकार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, मतलब जितने तरीके के आप सोच सकते हो, हर जगह कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। बट कुछ थोड़े बहुत, हर जगह ऐसा नहीं कि मतलब कि सिविल में बहुत कम जगहों पर वैकेंसीज है, यहां पर भी अच्छे खासे जगहों पर वैकेंसीज है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से थोड़ा कम। लेकिन जिन जगहों पर भी वैकेंसीज है भैया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। नहीं समझे? कुछ ऐसा समझो कि आपके पास जो जगह है वो डब्बे हैं, ठीक है? तो 5-6 डब्बे हैं आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल के लिए 4 डब्बे मान लो। बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के जो 5-6 डब्बे हैं उनमें कह सकते हो एक डब्बे में 100 एप्लीकेशन ही जा सकते हैं, 100 वैकेंसीज ही हैं। बट सिविल के लिए 100 से कहीं ज़्यादा, 200, 300, 400, 1000 कुछ भी कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कौन सा जॉब है, आपका किस जॉब में कितनी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट चीज़ें। और खासकर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कंस्ट्रक्शन वाली जॉब से सिविल वहां पर ज्यादा है। अच्छा, एक बात यहां पर स्टूडेंट्स का बहुत क्वेरी रहता है भैया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसका कैसा सा स्कोप है भैया? क्योंकि जॉब्स तो इसके लिए बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर चले जाओ जॉब्स बहुत है, भरे पड़े हैं। क्या सेम सिनेरियो गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगा? तो नहीं है। सीएससी के भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ जॉब्स हैं, कहां है सारी चीजें हम बात करेंगे, सारे ब्रांचेस के बारे में, जो हमारे मेन स्ट्रीम जितने ब्रांचेस हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी जॉब्स हैं बट बहुत लिमिटेड हैं। अब इसी से रिलेटेड फिर डाउट आ रहा होगा भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिनेरियो ये बनता है भैया कि स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, मोस्टली आईटी सेक्टर में स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच है? मतलब ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर्स वगैरह कुछ कुछ पढ़ेंगे, बट प्लेसमेंट्स आपके आईटी सेक्टर वाले ही बहुत ज्यादा लगते हैं। तो क्या ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड है? क्या हमारे लिए भी सीएससी की तरह आपके पास ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में? तो ऐसा नहीं है। पहला मिथ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में ऑब्वियसली जाते हैं, लेकिन अगर आप बढ़िया कॉलेज से हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, देन आपके पास कोर के कंपनीज की भी वैकेंसीज होती हैं। कोर कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। और बात कर लो गवर्नमेंट सिनेरियो में, तो गवर्नमेंट के अंदर भी वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में। बट सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो ऐसा डोमेन है जहां पर अगर वैकेंसीज होती भी, सीएससी के अंदर तो ऐसे ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर ज्यादा होती भी, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी है, बट अगर और भी ज्यादा होती, स्टिल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इनमें इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, स्पेशली इन टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां प्लेसमेंट और पैकेजेस के पीछे भाग रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइवेट सेक्टर में जो पैकेजेस आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पीएसयूज ले लो, इन डिफरेंट सेक्टर जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, इनसे प्राइवेट सेक्टर में पैकेजेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएससी में, खासकर टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ काफी कम ध्यान देते हैं। अब अगर हम बात कर ले भैया कुछ दूसरे और ब्रांचेस, जैसे आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। केमिकल इंजीनियरिंग का सिनेरियो ये है कि इसमें जो ज्यादातर जॉब्स हैं, ऐसे हालांकि केमिकल इंजीनियरिंग बहुत कम कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है, लेकिन जहां भी ऑफर किया जा रहा है वो टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट से, टीयर 3 में बहुत कम है। तो जो आपका कंपटीशन होगा केमिकल इंजीनियरिंग में, वो कंपटीशन ही काफी कम है। और जो कॉलेजेस भी ऑफर कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि
यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि यहाँ तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री मेरा 11th-12th में उतना बढ़िया नहीं था, बट ये दूसरा मिथ है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री उतना ही है जितना बाकी किसी दूसरे ब्रांच में आपके फर्स्ट ईयर में जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं होता है। इसमें आप ग्रीन एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, आपका मोस्टली अगर बात कर लो पेट्रोलियम सेक्टर वगैरह, ऑयल रिफाइनरीज, इनके ऊपर ज़्यादा काम करते हो। और जब हमने कहा पेट्रोलियम, ऑयल रिफाइनरीज जैसी चीज़ों पे आप ज़्यादा काम करते हो, देन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर वैकेंसीज बहुत कम है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी अगर प्राइवेट की कोई स्टार्टअप्स वगैरह है, छोटे फैक्ट्रीज वगैरह, इन सब चीज़ों की तरफ अगर कुछ वैकेंसीज आते भी हैं, स्टूडेंट्स इनसे कहीं ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो इनके मेन स्ट्रीम कंपनीज हो गए, जैसे आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कह सकते हो, IOCL कह सकते हो, और बहुत सारे और कंपनीज के नाम अभी बताऊंगा। बट समझिए इसमें जो ज़्यादातर जॉब्स हैं केमिकल के अंदर, ये आपके हैं ही PSUs एंड गवर्नमेंट सेक्टर वाले जॉब्स में। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कम सिनेरियो रहता है केमिकल इंजीनियरिंग का, बट आपका जैसे रिलायंस का भी कह लो, मतलब प्राइवेट के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, रिलायंस उनमें से एक हो गया, बट मैक्सिमम इसके अंदर आपके केमिकल इंजीनियरिंग में PSU एंड कोर्स गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। अब हम बात कर, ऐसा नहीं है कि मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में लोग प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाते, ऑब्वियसली जाते हैं, बट अगर बाकी सारे ब्रांचेस से हम कंपेयर कर ले, देन यहाँ पर प्राइवेट इज टू गवर्नमेंट का सिनेरियो बाकी सारे ब्रांचेस से थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा चला जाता है एज कंपेयर टू प्राइवेट वाले। ठीक है, अब समझते हैं भैया कि किस किस प्रकार के जॉब्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसका अगर मैं नाम ले लूं, ठीक है, गेट के थ्रू आप PSUs में जा सकते हो, गेट एग्जाम दोगे। गेट एग्जाम से सिर्फ PSU में नहीं जाते, आपको IIT एंड डिफरेंट टॉप इंजीनियरिंग टॉप कॉलेजेस से अगर आपको MTech वगैरह करना है, ऐसे गेट का स्कोर और बहुत सारे, ऐसा नहीं सिर्फ टॉप के कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, और भी बहुत से कॉलेजेस हैं, बट स्टूडेंट्स मोस्टली IITs एंड IITs ही प्रीफर करते हैं आपके MTech के लिए। उसमें भी IITs को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। ठीक है, तो गेट के थ्रू आप टॉप के कॉलेजेस से MTech कर सकते हो और PSUs में जा सकते हो। जिनका बहुत ज़्यादा रैंक रहता है वो PSUs वगैरह प्रेफर करते हैं, और नहीं तो फिर आपका MTech तो है ही है। तो PSUs में जा सकते हो। आपके पास SSC JEE हो गया, जूनियर इंजीनियर SSC के थ्रू। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो, ESE हो गया, स्टेट PSC हो गए। ESE आपका कौन सा है भैया? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जिसके थ्रू आप IES बनते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना हो, ये एग्जाम सर्विस का नाम क्या है? IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसका एंट्रेंस एग्जाम क्या है? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ESE, जो कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है? UPSC। यही UPSC जो आप, जिसके थ्रू आप एग्जाम्स देकर IES बनते हो, IPS बनते हो। और अगर इसी के लीग में अगर अपना IES और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप टॉप में यही दोनों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये दोनों सुनते हैं। ऐसे बहुत सी और चीज़ें जो पॉपुलर हैं, बट ज़्यादा नाम नहीं लेते हुए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, और इसी के थ्रू आप जब इंजीनियरिंग का सुन रहे हो, देन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES। इन्हीं के जितने आपको फैसिलिटीज, पर्क्स, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं IAS IPS जितने ही, बट हो सकता है सोसाइटल लेवल पे जितना अवेयरनेस IAS और IPS को लेकर है उतना IES को लेकर ना हो, बट पर्क्स एंड बेनिफिट्स वही हैं। ठीक है, और रेप्यूटेशन भी अगर जिन्हें पता है IAS क्या है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सारी चीजें एक उसी दर्जे की आपको देखने को मिलती है, जिसके वजह से इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। सारे गवर्नमेंट जॉब्स, इनफैक्ट प्राइवेट भी अगर ले लो, इंडिया के अंदर अगर कह सकते हो सबसे हाईली रेप्यूटेड जॉब एक इंजीनियर के लिए IES ही माना गया है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर खासकर बात कर लो, जिसके एग्जाम का नाम मैंने ESE बता दिया। नेक्स्ट आपके पास है बार्क हो गया, DRDO हो गया, ISRO हो गया। तो इन सभी चीजों के बारे में अगर हम बात कर ले भैया, और भी चीजें हैं हमारे पास। इंडियन रेलवेज है आपके पास, स्टेट PSC का हमने नाम ले ही लिया, स्टेट JEE वगैरह हमारे पास, ISRO, DRDO, बार्क, इन सभी चीज़ों का हमने नाम ले लिया। अब बात करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस कौन किधर ज़्यादा लाइंड है। अगर PSU के बारे में पहले बात कर लो, जो गेट के थ्रू आपको मिलता है, देन यहाँ पर मैकेनिकल, पहले मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन सभी में रहेंगे। ठीक है, जितने भी अभी नाम लूंगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी में है। वही मैंने कहा था कि अगर ढेर सारे डब्बे क्रिएट कर लो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी में है, लेकिन हर डब्बे में वैकेंसीज कितनी है? सिविल भले ही कुछ डब्बों में ना हो, लेकिन वैकेंसीज सिविल में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बात कर लो भैया कि पहले PSU में, देन मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, आपके पास यहाँ सिविल भी होगा,
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं कह सकते हो, और केमिकल भैया भर भर के है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात कर लो एसएससी जूनियर इंजीनियर, देन यहां पर आपके पास सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। यहां पर आपको केमिकल का देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेट पीएससी में चले जाओ तो सिमिलर ही सिनेरियो आपको मिलेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद अगर आप चलते हो भैया ईएसी, जो कि मैंने कहा था कि सबसे रेप्यूटेड जॉब यूपीएससी के थ्रू मिलेगा, कंपटीशन हद से ज्यादा, वैकेंसीज बहुत लिमिटेड, बिल्कुल एक आईएएस आईपीएस की तरह। ठीक है, या फिर कह सकते हो आईएएस से भी काफी कम वैकेंसीज, क्योंकि यहां पर डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, तो पर ब्रांच आपके वैकेंसीज यहां पर निकलते हैं। तो उस हिसाब से यहां पर भी आपके वैकेंसीज, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा, इन शॉर्ट अगर समझ लीजिए ईएसी में। यहां पर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी ज्यादा देखने को मिलेगा। आपका अगर आप समझ लो देन कंप्यूटर साइंस का बहुत कम स्कोप है, और केमिकल का भी थोड़ा कम ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात कर लो भैया गेट का, हमने बात कर लिया, पीएसयू हमने बात कर लिया, गेट के थ्रू पीएसयू, ईएससी बात कर लिया, एसएससी जेई हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में अगर आप बात कर लो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो हर जगह रहेगा ही। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के भी यहां पर वैकेंसीज होते हैं, बट बाकी सारे ब्रांचेस से काफी कम होते हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, भेल एंड बीएल वगैरह जो होते हैं हमारे पास। बीएल का फुल फॉर्म जितना मुझे याद आ रहा है, कुछ तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ही कुछ है, एक बार फुल फॉर्म अगर इसका सर्च कर लूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके अंदर वैकेंसीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया इंडियन रेलवेज, यहां पर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, चाहे आपका स्टेट पीएससी वगैरह के थ्रू ले लो, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, सिविल में भर भर के वैकेंसीज निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करना है देन सिविल को एक ऑप्शन रख के चल सकते हो। लेकिन दिक्कत की बात यहां ये है कि बाकी सारे ब्रांचेस में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी स्टूडेंट्स डाइवर्ट होते हैं, अच्छे खासे पैकेजेस उधर मिलते हैं। बट अगर आप बात करते हो जब सिविल के अंदर, देन यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स थोड़े कम ध्यान देते हैं, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के अंदर वैकेंसीज थोड़ी कम ना कहो तो पैकेजेस थोड़े कम है। ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स इनके गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे एसएससी जेई हो गया, रेलवे हो गया आपका, या फिर इसके साथ अगर आप बात कर ले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीपीडब्ल्यूडी वगैरह जब हम बात करते हैं तो इनमें सिविल के लिए जॉब्स काफी ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार के हमारे मेन स्ट्रीम ब्रांचेस थे इंजीनियरिंग के अंदर, किसमें किस प्रकार का ब्रांच आपका वैकेंसीज वगैरह है। इसके बाद जब बाकी आप टेक्सटाइल वगैरह हो गया, बायोटेक वगैरह हो गया, देन इनके अंदर थोड़े से अभी अपॉर्चुनिटीज की कमी है। ज्यादातर आपके मेन स्ट्रीम ब्रांचेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बात कर लो जब आप गेट वगैरह का एग्जाम देते हो, आप जब ईएससी वगैरह एग्जाम देते हो, ज्यादातर जो ऐसे एग्जाम्स हैं यहां पर ब्रांच की बजाय कहीं ना कहीं आपका ये मायने रखता है आप दूसरे क्रॉस स्ट्रीम ब्रांच, या फिर एक तरीके से अगर मैं बोल लूं दूसरे ब्रांच के होकर दूसरे ब्रांच का भी एग्जाम दे सकते हो। फर्क ये पड़ेगा, आप अपने ब्रांच का तो करिकुलम के थ्रू अपने ब्रांच का पढ़ ही रहे थे, जिस ब्रांच का आप एग्जाम देना चाहते हो उनका भी सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी उस ब्रांच से हैं, जिन्होंने ऑलरेडी उस लेवल पे प्रिपरेशन कर रखा है, उनसे आपको फाइट करना पड़ेगा। इसलिए कई बार लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि जिसमें मुझे जाना है मैं वही ब्रांच थोड़ा शुरू से लेकर चलूं तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिलहाल इसी प्रकार की कुछ चीजें हैं, अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड अगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, मुझसे 1-on-1 अगर गाइडेंस चाहिए गूगल मीट वीडियो कॉल पर, देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो देन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।